आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि भैरव बाबा की साधना आप लोग घर पे कैसे कर सकते हैं और कैसे उनके द्वारा अपने संकटों को कटवा सकते हैं। किसी भी तांत्रिक या ओझा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल भैरव बाबा की साधना करने मात्र से आप लोगों के संकट, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान एंड समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे। आपका स्नेह और प्रेम से मैं भी कुशल मंगल हूं। देखिए, भैरव बाबा की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लेना। जैसे भैरव बाबा की कोई प्रतिमा ले आना, कोई मूर्ति अपने घर पे ले आना, और संकल्प की सामग्री जिसमें आपका दूबड़ा हो यानी कि घास, दूब घास हो, पुष्प हो पीले वाले, जो पीले पुष्प होते हैं वो पुष्प आप ले लेना, गेंदे के हो या किसी भी चीज़ के पुष्प हो पीले, वो ले लेना। भोग के लिए गुलगुले बना लेना, उड़द का कोई भोग ले लेना, या कोई मार्केट से जाकर देसी घी का बना हुआ कोई प्रसाद भी आप ला सकते हैं। ये आप सामग्री अपने पास रखिए। गंगा जल अपने पास रखिए, धूप दीप ये सब अपने पास रखिए। और अब आपको एक काला कपड़ा लेना है जो आसन पे आपको बिछाना है, चौकी पे। आपके बैठने के लिए एक आसन ले आइए। लाल आसन का कलर जो लाल होना चाहिए। आप कुर्ता धोती पहनकर ही ये साधना करेंगे, और स्त्री हैं तो केवल साड़ी पहनकर ये साधना करेंगी। ये शुद्ध और सात्विक साधना मैं आज आपको बता रहा हूँ। साधना करने का जो आपका दिन रहेगा और जो समय रहेगा, दिन आप रविवार के दिन या बुधवार के दिन या कृष्ण पक्ष की कोई भी अष्टमी से आप इसके साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। साधना करने का आपका समय प्रातःकाल सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच रहेगा, क्योंकि हम सात्विक साधना करा रहे हैं, तामसिक नहीं करा रहे, इसलिए रात्रि का समय हम नहीं दे रहे हैं। ये हम आपके संकटों के लिए कर रहे हैं, कोई सिद्धि या किसी के लिए नहीं कर रहे। आपके संकट कट जाएं और आपको बाबा की कृपा प्राप्त हो, इसलिए हम ये विधि आपको बता रहे हैं। तो समय सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच का उपयुक्त लेना। समय बार बार नहीं बदलेंगे, एक समय ही आपको निश्चित बनाना है। उदाहरण के तौर पे बना देता हूँ, यदि 4 बजे आप करते हैं तो रोज 4 बजे ही आप पूजा करने बैठेंगे, क्योंकि आपको निश्चित जाप कर रहे हैं। एक माला ले लेना, तुलसी की माला होनी चाहिए, उस पे आपको जाप होने हैं। मंत्र में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उस मंत्र को पढ़कर आपको नित्य प्रतिदिन जाप करना है। अब देखिए, अब मैं आपको विधि बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। सर्वप्रथम जो मैंने दिन बताए हैं उनमें से किसी भी दिन को आप सुबह स्नान करने के बाद एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर भैरव बाबा की मूर्ति को स्थापित आपको कर देना है। फिर आपको कुर्ता या धोती जो भी आपके पास हो उसको पहनना है, बैठना है आसन बिछाकर। मुंह का आपका पूर्व की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ आपका मुख होगा। हाथ में आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल लेने के बाद सर्वप्रथम भैरव बाबा को स्नान कराना है, छींटे लगाकर मन से संकल्प करते हुए कि भैरव बाबा का स्नान करा रहे हैं। उसके बाद चंदन या जो भी आपके ऊपर टीका हो वो टीका भैरव बाबा को लगाएं। उसके बाद अक्षत अर्थात चावल उनको लगाएं। उसके बाद जो पुष्प आप लाए हैं वो पुष्प उनको अर्पण करें। उनको जो नैवेद्य आप लाए हैं, जो भोग का आपने सामग्री बनाई है, वो भोग उनको खिलाएं, भोग अर्पण करें। उसके बाद सर्वप्रथम आपको गणेश जी की स्तुति करनी है, गणेश जी की वंदना करनी है। उसके बाद आपको भैरव बाबा की चालीसा करनी है। आप भैरव बाबा की चालीसा करेंगे और भैरव बाबा का जो मंत्र मैं नीचे दूंगा उस मंत्र का आप 11 माला, 21 माला, 31 माला का जाप करेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। यदि 1.25 लाख जाप आप कर लेते हैं तो अति उत्तम है, वरना 11 माला, 21 माला और 31 माला में से जो भी आपको उपयुक्त लगे, जितनी आप सामर्थ्य हैं कर सकते हैं एक दिन में, उतनी माला का ही संकल्प लें। अब संकल्प लेने की विधि बता देता हूँ। जब आप भोग वोग सब बाबा को खिला देंगे, उसके बाद आपने अपनी हथेली पर जल लेना है, उसमें एक दूब रखना है, दूब घास रखनी है, 1 रुपया रखना है, और बाबा का संकल्प लेना है कि हे भैरव बाबा, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये और मेरा जन्म स्थान ये है। मैं 41 दिन का ये साधना का संकल्प ले रहा हूँ। मेरी साधना को आप सफल करना और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार आप वो जल जमीन पर छोड़ देंगे। अब आपका संकल्प हो गया पूरा। अब आगे की विधि ये है, संकल्प के बाद आपको भैरव बाबा की चालीसा करनी है। नित्य प्रतिदिन आप उनकी चालीसा का पाठ करेंगे।
41 दिन तक। 41 दिन तक ही आप प्रतिदिन 11 माला का जाप करेंगे, 21 माला का जाप करेंगे, 31 माला का जाप करेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। अब उनके नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन को शांत रखना है, किसी भी प्रकार का गलत विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। पृथ्वी पर सोएंगे या चौकी पर सोएंगे, खाट इत्यादि पर आप नहीं बैठेंगे, किसी के घर का ना खाएंगे ना पिएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन अपने घर का खाएंगे और रात्रि में एक ही समय भोजन आप करेंगे, वो भी उबला हुआ भोजन आपको करना है। उबला हुआ भोजन करना, मिर्च मसाले नमक तला भुना जितना भी चीज़ है ये आपको नहीं खाना है, केवल शुद्ध सात्विक उबला हुआ भोजन ही आप ग्रहण करेंगे। चावल उड़द दूध दही मट्ठा खटाई चीनी मीनी ये सब चीज़ें का आपको परहेज करना है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। चाय आप पी सकते हैं दूध की बनाकर, वो आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के घर का खाना पीना नहीं है। 41 दिन की ये साधना रहेगी। इस साधना को पूर्ण संयम और नियम से करें। आपको पहले 10 दिन या 11 दिन से अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अनुभवों से डरना नहीं है, क्योंकि भैरव बाबा की शक्ति आती है, वो डराती नहीं है, शुद्ध सात्विक वो पूजा है। लेकिन किसी के आने का आभास हो या ऐसे लगे कोई आपके आसपास है तो उससे डरे ना, क्योंकि भैरव बाबा की शक्ति होती है, उनके दूत आपके पास आते हैं और हो सकता है कि 40 दिन में ही पूजा में आपके ऊपर भैरव बाबा के दूत आने लगे आपकी रक्षा के लिए, आपका संकट कट जाए। 40 दिन बाद आपको क्या करना है? एक ब्राह्मण को बुलाना है। ब्राह्मण को बुलाने के बाद आपको हवन कराना है। हवन में आप जितनी माला का जाप करेंगे उसका दशांश हवन आपको करना है, उसका दशांश हवन करेंगे। ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देंगे, उनको भोजन कराएंगे और भैरव बाबा को भोग लगाकर आप किसी काले कुत्ते को उसमें से भोग खिलाएंगे और मंदिर में जाकर भैरव बाबा के आप कोई भी भोग चढ़ाएंगे, उनको तेल और सिंदूर चढ़ा कर आएंगे। इस प्रकार आपकी 41 दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस विधि विधान के साथ इस साधना को करते हैं तो आपका जितना भी संकट है, आपके घर के कलेश हैं, ग्रह दोष है, जो है सब कट जाएंगे। भैरव बाबा आपके समस्त संकटों को दूर कर देंगे। आपको किसी तांत्रिक या किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सात्विक पूजा है, इसलिए इस सात्विक पूजा को करें, लेकिन गुरु की अनुमति से करें। किसी अच्छे जानकार गुरु से इसकी आज्ञा ले लें, तभी इस साधना को करें। बिना गुरु की आज्ञा के ये साधना घर पे ना करें। आप जिस दरबार में जुड़े हों उस दरबार वाले गुरु से आज्ञा लें, या जो आपकी समझ में आए उनसे आज्ञा लेकर आप इस साधना को घर पे कर सकते हैं। 41 दिन विधि विधान के साथ इस साधना को करिए। तो मेरी दी हुई जानकारी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जो आपके जानकार हैं, जो बेचारे दुखी हैं, संकटों के मारे हैं, उनको आप ये साधना, मेरी ये वीडियो जो है उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। और पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, नीचे आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास आए बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आपको पता चलता रहे। मैं आगे और भी साधनाएं डालूंगा, बालाजी की, भैरव बाबा की डाली है, प्रेतराज जी की डालूंगा, शिवशंकर की डालूंगा, कुछ सत्य घटनाएं भी ऐसी बताऊंगा जो दरबार से चमत्कार हुए हैं और किन लोगों के संकट किस प्रकार कटे हैं। तो अपने कमेंट मुझे जरूर बताइए, मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इससे आपको क्या लाभ हुआ, अपने लाभ बताइए। और हाँ, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भेज रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, यदि आपके साथ कोई सत्य घटना है, कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके संकट बालाजी महाराज से कुछ कटे हो या कोई आपके साथ चमत्कार हुआ हो, तो अपनी वो कहानी आप हमें भेज सकते हैं। हम अपने YouTube चैनल पर उस कहानी को डालेंगे। उसके लिए ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।